Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is our lecture 3 and that is the introduction to functions. Review of the last lecture. In last lecture we studied the Cartesian coordinate plane, symmetries in plane, reflections, the distance formula and the midpoint formula. And in this lecture we are going to cover graphs of equations, x and y intercepts, symmetry of graphs, introduction to functions, ठीक है, और डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन ग्राफिकली कि ग्राफ से आप कैसे फाइंड आउट करते हैं एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन मैथमेटिकली. So first we define graphs of equations. Equation of vertical and horizontal lines. The graph of the equation x is equal to a is a vertical line through the point a0. ठीक है, मीन्स कि जब आप x इक्वल टू कांस्टेंट लेते हैं so the graph is a vertical line through the point a0 means के when you take the graph on the plane so the xy axis, if you take an x is equal to constant, for example this is the x axis, this is y axis, and you are taking the point x is equal to a. ठीक है, means that x is fixed here, this is region, that is some value a, और x is a means कि there is no restriction on y. ठीक है, सिर्फ x को कांस्टेंट फिक्स किया हुआ है, y के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सो y वेरी कर सकता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. so, जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपके पास एक वर्टिकल लाइन आएगी. ठीक है, मीन्स के x इक्वल टू a यहाँ पे फिक्स करके x को, और y कैन वेरी फ्रॉम प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी. सो दिस इज अ वर्टिकल लाइन. ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट x कोऑर्डिनेट इसका a है और y कोऑर्डिनेट z है, सॉरी y कोऑर्डिनेट इज 0. सो दिस इज द ग्राफ और ये वर्टिकल लाइन पास कर रही है पॉइंट a0 से. ठीक है, okay, next is the graph of equation y is equal to b is a horizontal line through the point 0 and yb. so it means कि जब आप यहाँ पे y को फिक्स कर रहे हैं और x वेरी कर रहे हैं, ठीक है, so on the xy plane when y is equal to b, for example here you take y is equal to b, and that is some non-zero value b. it can be a positive or it can be a negative value. ठीक है, so y is equal to b means कि आपने y को यहाँ पे फिक्स कर दिया b के ऊपर, बट x कैन वेरी फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, सो x अगर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक मूव कर सकता है बिकॉज x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आपके पास ग्राफ आएगा पैरेलल टू x एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन, बिकॉज x वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक. ठीक है, दिस इज सपोज टू बी अ स्ट्रेट लाइन. सो मैं फ्री हैंड ड्रॉ करें इसलिए ये इस तरह से लाइन आ रही है, अदरवाइज ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए. ठीक है, that is a straight line.
passing from point B0, सॉरी x कोऑर्डिनेट y के ऊपर x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट b होगा। ठीक है, सो ये आपके पास ग्राफ है, y जहाँ पे फिक्स लिया हुआ है, y को b लिया हुआ है और x वेरी कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी से तक। सो जब भी आपको y इज इक्वल टू कांस्टेंट गिवन है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 0b, और x is equal to constant is a vertical line passing through the point a0. So इस ग्राफ की इक्वेशन x is equal to a. x equal to a means कि x fixed है, but there is no restriction on y. Okay, next is the fundamental graphing principle. The graph of an equation is a set of points to satisfy the equation. That is, the point xy is on the graph of an equation if and only x and y satisfy the equation. ठीक है, मीन्स कि जब आप किसी इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करें तो उसमें जस्ट वही पॉइंट्स आएंगे एक्स वाई जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक्स वाई उसको ग्राफ के ऊपर लाई करें तो इट मीन्स कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें जिसका ग्राफ गिवन है आपको। ठीक है, एग्जांपल डिटरमिन वेदर और नॉट द पॉइंट 2 - 1 इज ऑन द ग्राफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो इट मीन्स कि आपको ये चेक करना है कि ये पॉइंट इस ग्राफ के ऊपर लाई कर रहे हैं नहीं। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी दिस इज अ क्यूब, x स्क्वायर प्लस y क्यूब इज इक्वल टू 1। सो इसमें x को 2 पुट करें, y का -1, सो आपके पास आएगा 2 क्यूब प्लस -1 क्यूब और 2 स्क्वायर, सॉरी, so 2 square is 4 और -1 का क्यूब -1 आएगा, so this is 4 - 1 is equal to 3। ठीक है, so लेफ्ट हैंड साइड पे 3 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे 1 आ रहा है, so 3 is not equal to 1, so it means कि this point is not satisfying the equation। ठीक है, so this point will not lie on the graph of the equation x square plus y cube is equal to 1। ठीक है, okay, next are the x and y intercepts. Suppose the graph of an equation is given. A point on the graph which is also on the x-axis is called an x-intercept of the graph। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको xy प्लेन में एक कोई भी ग्राफ गिवन है, जनरली एक कर्व गिवन है आपको या स्ट्रेट लाइन गिवन है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ये लाइन ले रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज द x-axis and this is the y-axis। So a point on the graph which is also on the x-axis means कि जो ग्राफ है लाइन का ये x-axis के ऊपर भी लाई कर रहा है, so x-axis को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, so this is called the x-intercept of the graph। और x-axis के ऊपर y 0 होगा, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, x and y is 0 here। ठीक है, and a point on the graph which is also on the y-axis is called and y intercept of the graph। ठीक है, अब जैसे ये वाला पॉइंट है जो लाइन के ऊपर बिलाई करे और ग्राफ के ऊपर बिलाई करे, मीन्स कि दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को इंटरसेक्ट करिए, प्लेन को इंटरसेक्ट करिए, सो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट नॉन 0 होगा। ठीक है, सो दिस इज द y इंटरसेप्ट एंड दिस इज द x इंटरसेप्ट। ठीक है, okay, so how to find the intercepts of the graph of an equation। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, गिवन एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग x and y, we find the intercepts of the graph as follows। x intercepts have the form x0 and so set y is equal to 0 in the equation and solve for x। ठीक है, आपको जो भी इक्वेशन गिवन है इन्वॉल्विंग x and y, उसमें आप y को 0 पुट करेंगे बिकॉज x इंटरसेप्ट में y 0 होता है, सो y को 0 पुट करेंगे, वहां से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x0। ठीक है, एंड y इंटरसेप्ट्स हैव द फॉर्म 0y, सो सेट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर y। सो y इंटरसेप्ट में x कोऑर्डिनेट 0 होता है, y कोऑर्डिनेट नॉन 0 है, सो पुट x इज इक्वल टू 0 और बाकी इक्वेशन आपके y के फॉर्म में रह जाएगी, सो आप उसको सॉल्व करके y फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्री ऑफ द ग्राफ। Testing the graph of an equation for symmetry। To test the graph of an equation for symmetry about the y-axis, substitute -xy into the equation and simplify।
ठीक है, मीन्स के ग्राफ अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो आप कैसे चेक करेंगे, एक्स वाई को रिप्लेस करें माइनस एक्स वाई से और इक्वेशन में सिंप्लीफाई। इफ द रिजल्ट इज इक्वल टू द ओरिजिनल इक्वेशन, मीन्स कि अगर इक्वेशन सेम रहती है तो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट द वाई एक्सिस। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और y को y से ही रिप्लेस करें, मीन्स के y विल रिमेन सेम। सो आपके पास ये आएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के इक्वल ही आता है। सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। ठीक है, मीन्स के जब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो y एक्सिस के दोनों साइड्स पे सेम बिहेवियर होगा। ठीक है, ये देखिए दिस इज द ग्राफ ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड रीजन। सो ये आपका वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक आ रहा है, मीन्स के वाई एक्सिस के दोनों साइड्स पे इसका सेम बिहेवियर है। ठीक है, इफ आई ड्रॉ इट परफेक्टली, सो ये दोनों साइड से बिल्कुल सेम होता है, सिमेट्रिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज अबाउट द एक्स एक्सिस। सब्स्टिट्यूट x माइनस वाई इनटू द इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई। एक्स एक्सिस मीन्स के देखिए वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, सो इट मीन्स के राइट साइड पे x और लेफ्ट साइड पे माइनस एक्स है। अब दोनों इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो आपका सेम रिजल्ट आता है। अबाउट एक्स एक्सिस आप कैसे सिमेट्री चेक करेंगे, सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस आप यहाँ पे रिप्लेस करेंगे y को माइनस वाई से, बिकॉज देखिए एक्स एक्सिस के अबव और बिलो, अबव y पॉजिटिव है, बिलो नेगेटिव है y, सो अबव और बिलो सेम रिजल्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपका एक पैराबोला अबाउट एक्स एक्सिस, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, सो उसको देखिए एक्स एक्सिस के अबव और बिलो बिल्कुल सेम बिहेवियर है, सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर मीन्स कि आप यहाँ पे y को माइनस वाई से रिप्लेस करेंगे तो वो भी स्क्वायर ही आएगा आपके पास। दिस इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, अबव और बिलो सेम बिहेवियर है, जहाँ पे y पॉजिटिव है या नेगेटिव है। थर्ड इज अबाउट द रीजन। सब्स्टिट्यूट एक्स वाई बाय माइनस एक्स माइनस वाई, मीन्स कि एक्स वाई को दोनों के साइन चेंज होगा, माइनस एक्स माइनस वाई इनटू द इक्वेशन एंड सिंप्लीफाई। ठीक है, एंड इफ द रिजल्ट इज इक्वल टू द ओरिजिनल इक्वेशन, द ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट द रीजन। ठीक है, मीन्स के रीजन के अबाउट क्योंकि एक्स वाई दोनों के साइन चेंज होते हैं, तो आप दोनों को रिप्लेस करेंगे एंड ग्राफ विल बी, अगर इक्वेशन सेम आती है सो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें स्पेस थोड़ी सी रह गई है, आपको भी ग्राफ दिया हुआ है इस फंक्शन का, दिस इज द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और आपको फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। सो देखिए ओरिजिन के अबव और बिलो, राइट अबव और राइट लेफ्ट बिलो में बिल्कुल सेम बिहेवियर है। ठीक है, सो यहाँ पे एक्स वाई पॉजिटिव है और इस क्वाड्रेंट में एक्स वाई नेगेटिव है। सो इट मीन्स कि एक्स वाई को अगर रिप्लेस करें माइनस एक्स माइनस वाई से और इक्वेशन नहीं चेंज होती, सो दैट इज द सिमेट्रिक ग्राफ अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, सो आपको यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है इसकी, इस ग्राफ के, दैट इज y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। एक्स क्यूब मीन्स जब आप दोनों को रिप्लेस करेंगे x को एक्स क्यूब से तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही आता है, वो भी नेगेटिव आएगा और माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब आएगा। तो दोनों साइड से माइनस साइन जब कैंसिल होगा आपके पास सेम इक्वेशन आ जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। सो दिस इज सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन। ठीक है, दिस इज माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब। सो इट मीन्स के माइनस साइन जब कैंसिल होगा तो आपके पास वही इक्वेशन आएगी, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब।
ठीक है. Okay, next example is find the x and y intercept of the graph x minus 2 square plus y square is equal to 1. Test for symmetry. Plot additional points as needed to complete the graph. ठीक है, x and y intercepts फाइंड आउट करने इस इक्वेशन के, इसकी सिमेट्री टेस्ट करनी है आपको कि x एक्सिस के अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट है, एंड इसको फिर आपको प्लॉट करना है. तो उसके लिए फिर नीड टू फाइंड अदर पॉइंट्स, आप वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो x इंटरसेप्ट के लिए आप क्या पुट करेंगे, यू विल पुट y इज इक्वल टू 0. सो y को 0 पुट करेंगे तो इस इक्वेशन में आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इक्वल टू 1, x माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 1, और आपके पास आएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू, जब आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, इक्वल टू प्लस माइनस 1. सो आप यू विल हैव टू ऑप्शंस, x इज इक्वल टू 2 plus 1 and x is equal to 2 minus 1. So 2 plus 1 is 3 and minus 1 is 1. So इसके दो x intercepts आ रहे हैं 3 and 1. ठीक है. We get two answers which correspond to two x intercepts 1 0 and 3 0. Turning our attention to y intercept. y intercept में हम क्या करेंगे, x को 0 पुट करेंगे and solve. So x को जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे you will get 0 minus 2 square plus y square is equal to 1. This is 4 plus y square equal to 1 and y square is equal to minus 3. So here you see y square is equal to minus 3 means कि real numbers के केस में ऐसा possible नहीं है, because square of a real number is never a negative number. ठीक है. So यहाँ पे देखें y square is equal to 3 means कि जब आप उसके ऊपर अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा y is equal to प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर क्या होता है, दैट इज एन इमेजिनरी नंबर. सो आपके पास आएगा अंडर रूट 3 और अंडर रूट माइनस 1 आपके पास आ गया इक्वल टू आयोटा. सो दिस इज नॉट अ रियल नंबर. ठीक है. दिस डज नॉट बिलोंग टू, ये आर को बिलोंग नहीं करा. ठीक है. दिस इज नॉट अ रियल नंबर. सो इसका कोई भी वाई इंटरसेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता. ठीक है. सिंस देयर इज नो रियल नंबर व्हिच स्क्वेयर्स टू अ नेगेटिव नंबर, सो this graph has no y-intercept. Plotting the data we have so far. अभी आपने जो फाइंड आउट किया हुआ आपने इसके दो x इंटरसेप्ट फाइंड आउट किए 1 0 एंड 3 0. ठीक है. हमने इसको प्लॉट कर दिया यहाँ पे. ठीक है. these are the 2 points 1 0 and 3 0. ठीक है. फर्दर इंफॉर्मेशन आपको लेनी है इसकी कि आपको इसकी सिमेट्री चेक करनी है. सो यहाँ पे x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे. सो आपके पास आएगा माइनस एक्स माइनस 2. ठीक है. माइनस कॉमन लेंगे सो दिस विल बी माइनस एक्स माइनस 2 स्क्वायर, सॉरी दिस इज 2 एक्स को जब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो यहाँ से आपके पास सेम इक्वेशन नहीं आएगी, बिकॉज माइनस एक्स माइनस 2 में से अगर आप माइनस साइन को कॉमन ले लें और इसका स्क्वायर ले लें तो आपके पास इक्वेशन चेंज हो जाएगी. यू विल गेट x प्लस 2 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1. सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. ठीक है. नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, बट व्हेन यू रिप्लेस y बाय माइनस y तो यहाँ पे y स्क्वायर विल रिमेन सेम और आपकी सेम इक्वेशन आएगी. सो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. ठीक है. फिर इसके बाद है आपका दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस. सो जब आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें सो दैट इज सिमेट्री अबाउट y एक्सिस. ठीक है. सो दिस इज नॉट सिमेट्रिक अबाउट y.
ठीक है। और जब आप यहाँ पे y को -y से रिप्लेस करेंगे y स्क्वायर विल रिमेन सेम, आपके पास सेम इक्वेशन आएगी। सो दैट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। ठीक है। और ये आपके पास देखिए सर्कल की इक्वेशन है, बिकॉज सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स फ्रॉम द सेंटर इज इक्वल टू द रेडियस। सो डिस्टेंस आपका आ रहा है सेंटर टू एंड y 0 से। ठीक है ना। x minus 2 square, you can also write this as x minus 2, this is the standard form of a circle, x minus 2 square plus y minus 0 square is equal to 1। y को आप लिख सकते हैं y minus 0। So x minus 2 square plus y minus this is 0 square is equal to 1। ठीक है। So that is the equation of a circle with center at x2 and y0 and radius is equal to 1। और ये इसका सेंटर है, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी 1 यूनिट है। ठीक है। इसी तरह इसके अबव होगा 1 यूनिट हेयर, और इसी तरह इसके बिलो होगा 1 यूनिट। बिकॉज सेंटर 2 0 पर 1 रेडियस है, सो उसके ऑल साइड्स पे 1 लेंथ का डिस्टेंस तय करेगा। ठीक है। सो दैट इज अ सर्कल। इफ यू join all these points perfectly, आप जब पेन से ड्रॉ करेंगे तो परफेक्ट ड्रॉ होगा। ठीक है। सो दैट इज अ सर्कल विद सेंटर एट 2 0 एंड रेडियस 1। ओके। ग्राफ द गिवन लाइन, आपको स्ट्रेट लाइंस गिवन है, इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू -2, जस्ट मैं आपको 1 या 2 कर देती हूँ। x इज इक्वल टू -2 मीन्स इसका ग्राफ क्या होगा, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का -1 और -2 ऑन द x एक्सिस। ये पॉइंट है x -2। सो यहाँ से जो ग्राफ पास करेगा, सो दैट विल बी अ वर्टिकल लाइन जिसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स कि x फिक्स्ड है बट y वेरी कर सकता है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। सो दिस इज द ग्राफ x इज इक्वल टू -2। This is the x axis and the y axis। ठीक है। फिर y is equal to 3, ये y is equal to -2 आपको दिखा देती हूँ। y is equal to -2 मीन्स कि आप यहाँ पे पॉइंट लेंगे, y को फिक्स करेंगे, x वेरी करेगा। y is equal to -2 मीन्स कि हम -1 -2, this is the horizontal line, y is equal to -2। ठीक है। इस तरह से आपको बाकी भी ड्रॉ करने, x इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ वर्टिकल लाइन आएगा, y इक्वल टू कांस्टेंट का ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन आएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द हेल्प ऑफ योर क्लासमेट्स फाइंड एग्जांपल्स ऑफ इक्वेशंस whose graphs possess symmetry about the x-axis only, symmetry about the y-axis only, symmetry about the region only, and symmetry about the x-axis, y-axis and the origin। means कि आपको ऐसे ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं which are symmetric about the given axis और the region। ठीक है। ये आप लोग खुद करेंगे एज एन असाइनमेंट, और फिर मुझे बताएं कि कौन कौन से ग्राफ एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू फंक्शंस। A relation in which each x coordinate is matched with only one y coordinate is said to describe y as a function of x। ठीक है। मीन्स के रिलेशन जिसमें each x coordinate के against only one y coordinate हो, so that relation is called a function of x। और इसका चेक कैसे कर सकते हैं, you can use vertical line test to see the graph is a function or a not। A set of points in the plane represents y the function of x if and only no two points lie on the same vertical line। ठीक है। मीन्स के किसी भी ग्राफ को वर्टिकल लाइन से चेक कर सकते हैं। ठीक है। अगर वर्टिकल लाइन हर जगह एक ही पॉइंट से पास कर रही है, सो दैट इज द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन।
ठीक है, सो उसको आप देखें नेक्स्ट एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। यूज द वर्टिकल लाइन टेस्ट टू डिटरमिन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस डिस्क्राइब y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, अब ये आपको सर्कल गिवन है, सर्कल में आप देखें जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट से पास करिए, यहाँ से और यहाँ से, मीन्स के x की एक वैल्यू 2 के कॉरस्पॉन्डिंग y की एक और दो वैल्यूज हैं। सो इट मीन्स के y दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन। ठीक है ना, मीन्स के x की एक वैल्यू 2 के अगेंस्ट y की दो वैल्यूज आ रही है, सो इट मीन्स के फंक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, सो दैट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ओके नेक्स्ट इज दिस ग्राफ पैराबोला। यहाँ पर जब आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें किसी भी पॉइंट पे तो सारी वर्टिकल लाइंस ग्राफ को जस्ट एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, हेयर हेयर एंड हेयर, सो जितनी भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें सारी सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, मीन्स कि x की हर वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की सिंगल वैल्यू है, ये y का सिंगल इमेज है, सो इट मीन्स कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। Use the vertical line test to determine which of the following relations describe the function y as a function of x। ठीक है, अब यहाँ पे देखें जब वर्टिकल लाइन टेस्ट ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे ड्रॉ करें 1 पे, तो जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, सॉरी दिस इज नॉट स्ट्रेट, सो ये 1 से पास करेंगे। ठीक है, सो इट मीन्स के 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y के दो इमेजेस है, यहाँ पे 1 के फंक्शन की वैल्यू है और एक यहाँ से पास करें दिस पॉइंट। ठीक है, सो 1 के अगेंस्ट y के दो इमेज आ रहे हैं, सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से अगर आप इस फिगर को देखें, ये दिस पॉइंट इज अ हॉलो सर्कल, मीन्स दैट दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राफ। ठीक है ना, हॉलो सर्कल मीन्स कि ग्राफ पॉइंट यहाँ पर नहीं लाई करा, सो यहाँ पर जब वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y का सिर्फ एक ही इमेज है और इसी तरह बाकी सारे पॉइंट से जितनी भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें सब में x की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y का एक इमेज है, सो दिस इज अ फंक्शन। ठीक है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, यू कैन से दिस इज नॉट f, मैं जस्ट इसको शॉर्टली लिख रही हूँ, दिस इज नॉट f और दिस इज एन अ फंक्शन। ठीक है, okay, domain and range of a function. Suppose if a relation which describes y as a function of x, so the set of x coordinates of the points in f is called the domain of the function, and the set of x coordinates of the points in f is called the domain of the function, and set of the y coordinates of the points in f is called the range of the function। ठीक है, जो आप उसमें x की वैल्यूज पुट करते हैं दैट इज द मेन, एंड जो y की वैल्यूज पुट करते हैं दैट इज द रेंज ऑफ द फंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिटरमिन व्हिच इक्वेशंस रिप्रेजेंट y एज अ फंक्शन ऑफ x। सो यहाँ पे आपको इक्वेशंस गिवन है, आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे y को x की फॉर्म में लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया हुआ है y स्क्वायर x क्यूब प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो आप जब y को सेपरेट करें y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस x क्यूब, आपके पास स्क्वायर को एक्सपेंड करें तो आपके पास y की दो वैल्यूज आ रही है, प्लस माइनस 1 द रूट 1 माइनस x क्यूब। सो इट मीन्स कि if we substitute x is equal to 0 in our equation we get two values। जस्ट एक वैल्यू पुट करके चेक करें कि अगर आप x को 0 पुट करते हैं तो आपके पास y की दो वैल्यूज आती हैं प्लस माइनस 1। सो इट मीन्स कि दिस इज नॉट अ फंक्शन क्योंकि x के अगेंस्ट y की दो वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, सेकेंड इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 में वाई क्यूब आपके पास जब इसको लिखेंगे एक्स की फॉर्म में तो आपके पास आएगा वाई क्यूब इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका जब क्यूब रूट लेंगे तो आपके पास आएगा कैंसिल करने के लिए राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे वाई क्यूब का क्यूब रूट आपके पास कैंसिल हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे दिस इज क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
सो y आपके पास आ रहा है क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस मीन्स कि आप x की, क्योंकि फॉर एग्जांपल पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज पुट करते हैं, सो क्यूब रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव नंबर इज पॉजिटिव। ठीक है, सो इट मीन्स के x की एक वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग y की सिंगल वैल्यू ही आएगी। सो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। ओके, थर्ड इज y इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। सो यहाँ पे भी जस्ट सिंगल वैल्यू आ रही है 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 3। जो भी x की इनपुट देंगे y की आपके पास सिंगल वैल्यू आएगी। सो दिस इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन ऑफ x। ओके, डिटरमिन विच और नॉट द रिलेशन रिप्रेजेंट्स y एज अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, मीन्स कि अब यहाँ पे देखें x के ये जो पॉइंट्स आपको दिए हुए, ये जस्ट जहाँ पे भी आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे they will intersect the graph only once in points के ऊपर। So you can say कि they are representing the function of x। अच्छा, नेक्स्ट ग्राफ में क्वेश्चन नंबर 14 में भी जब आप वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करें तो ये लुक है, यहाँ पे 2 पॉइंट्स में डार्क सर्कल शो किया हुआ है। मीन्स कि जब आप यहाँ पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे दिस इज गोइंग टू इंटरसेक्ट ट्वाइस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट्स में डार्क सर्कल से शो किया हुआ है। सो ये पॉइंट जो है दिस इज रिप्रेजेंटिंग intersecting the graph with 2 points here and here. So this is not a function. ठीक है, इसी तरह से बाकी सारे ग्राफ्स आपको गिवन है, इन पे आपको वर्टिकल लाइन से चेक करना है दे आर रिप्रेजेंटिंग द फंक्शंस और नॉट। फॉर एग्जांपल इस केस में देखें, अब यहाँ पे ये जो आपको ब्लू में रीजन दिया, ब्लू में रीजन मीन्स के सारे पॉइंट्स इंक्लूडेड है। सो यहाँ पे कहीं पे भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करेंगे तो एक एक्स के इमेज के अगेंस्ट वाई के बहुत सारे इमेजेस आ रहे हैं, मीन्स के सारे लाइन के पॉइंट्स है। सो दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखें इस ग्राफ में जब आप इस पॉइंट पे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, दिस पॉइंट इज इंक्लूडेड हियर, दैट इज अ पीसवाइज फंक्शन। और आगे से ये पॉइंट जो है हॉलो सर्कल है, मीन्स के जस्ट एक ही इमेज है। So you can say this is a function because this is intersecting only once at all the points. So that is a function. ठीक है, इसमें आप जब ड्रॉ करेंगे वर्टिकल लाइन से बहुत सारे पॉइंट्स पे ट्वाइस इंटरसेक्ट कर रहा है इन दिस ग्राफ। ठीक है ना, सो दैट इज नॉट अ फंक्शन इन क्वेश्चन नंबर 22। ओके, सो इस तरह से सारे प्रॉब्लम सॉल्व होंगे by vertical line test. ठीक है, determine whether or not the equation represents y as a function of x. So उसको भी आपने इसी तरह से सॉल्व करना है। अगर y का यूनिक फंक्शन आता है in terms of x, so that is a function। अगर y के साथ फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 41 आप इसको सॉल्व करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो आप जब सिंप्लीफाई करेंगे y को x की फॉर्म में, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर आपके पास आएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मीन्स कि आप x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस माइनस के साथ आपके पास y की 2 वैल्यूज आएंगी। सो दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग अ फंक्शन। ठीक है, आपको ये चेक करना है कि हर x के कॉरस्पॉन्डिंग y का यूनिक इमेज होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 में y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट गिवन है, मीन्स कि दिस इज जस्ट प्लस अंडर रूट x। ठीक है, अंडर रूट 4 माइनस एक्स, तो यहाँ पे यूनिक इमेज आएगा जस्ट प्लस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज अ फंक्शन क्वेश्चन नंबर 42 में, दिस इज अ फंक्शन। बट यहाँ पे जब आप लिखेंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, सो दैट इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ओके, सो दिस इज ऑल विद दिस लेक्चर। अल्लाह हाफिज।